सबको नमस्ते और थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। एक छोटा सा श्लोक मैं कल देख रहा था मंत्र, ये यजुर्वेद का मंत्र है। यजुर्वेद के 40वें अध्याय का दूसरा मंत्र है ये। अब यजुर्वेद का जो 40th चैप्टर है, 40वां, यजुर्वेद में 40 अध्याय हैं, बस 40 ही हैं। जो उसका ये जो लास्ट चैप्टर है 40वां अध्याय, इसमें 17 मंत्र हैं टोटल बस। और ये 17 मंत्रों में एक मंत्र जोड़कर इसी को ईश उपनिषद बना दिया गया है। तो यजुर्वेद का जो 40th अध्याय है, 40वां अध्याय, वही ईश उपनिषद है। तो उसी को पूरे को ईश उपनिषद बनाया है। और फिर जितने भी उपनिषद लिखे गए हैं वो उसी को बेस बना के लिखे गए हैं। तो यजुर्वेद का जो 40th अध्याय है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत अच्छा भी है। खैर, एक मंत्र बताता हूँ आपको। मंत्र नंबर 2 है ये। कुर्वन्ने वेह कर्माणि जिजी विशेषतम समा। कर्म करना और उस कृत कर्म के फल की आकांक्षा से रहित रहना, ये काम करने के दो अलग अलग पार्ट हैं, खंड हैं। केवल कर्म करें और फल की आकांक्षा ना करें तो मनुष्य कर्म के बंधन में नहीं पड़ता, कर्म से बंधन से वो मुक्त रहता है। अब देखिए, ये एक मंत्र है 40वें अध्याय यजुर्वेद का। सारी की सारी गीता इसी के ऊपर बनी हुई है। पूरी गीता इसी की एक्सप्लेनेशन करती है। तो क्या बताती है? यही बताती है कि ये दो अलग अलग चीजें हैं कि हम कर्म कर रहे हैं, ये तो एक बात है। लेकिन उस कर्म की इच्छा, आकांक्षा कि उसमें क्या मिलेगा हमको, इस चीज से दूर रहना या इससे अलग रहना, ये एकदम अलग बात है। तो वो भी तो एक कर्म हो गया ना, वो भी तो एक कर्म हो गया। मानसिक कर्म तो हो ही गया ना। तो जब तक ये समझ में नहीं आता कि ये दो अलग अलग चीजें हैं और इनको दोनों को अलग तरीके से लेना है, फिर ये पता होना चाहिए कि जैसे ही कर्म के फल की आकांक्षा हमसे छूटेगी, हम कर्म के बंधन से छूट जाएंगे। बस यही हमको गीता बता रही है शुरू से लेकर अंत तक। कैसे छूट जाएंगे, यही तो बात है ना सारी। जब आकांक्षा ही नहीं रहेगी कर्म करने के बाद कि हमको इस कर्म का यही फल मिलना चाहिए, और ये फल मिलेगा तो इसका मैं ये करूंगा, ऐसा करूंगा, फिर यूं करूंगा, फिर ये करूंगा, तो क्या होगा? ईगो सिस्टम खत्म हो जाएगा। जो अभिमान होता है ना, अहंकार, वो अहंकार पहले खत्म होना शुरू होगा। और फिर क्या होगा कि ये बंधन पड़ने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि किसी से कोई एक्सपेक्टेशन ही नहीं रहेगी आपकी। तो अपने आप आस्ते 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 जो बंधन है ये छूटने शुरू हो जाएंगे। यही बात गीता हमको समझा रही है शुरू से। पर आइए, 10th चैप्टर पर हम आगे अपना बात करेंगे। हमने 27 से शुरू करना है, 27 से। लेकिन उसके पहले अरुणा जी, आप कुछ पूछना चाहती थी तो वो पूछ ली। जी। जो हमारा डिस्कशन चल रहा है उसके बारे में तो एक सवाल था मेरा, लेकिन अभी आपने जो अ, सुनाया ऋग्वेद यजुर्वेद का मंत्र, उसका जो आपने एक्सप्लेनेशन दिया वो ही हमारे सेकेंड चैप्टर में बुद्धि युक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते, इसमें वही बताया है ना, योगः कर्म सुकौशलम। तो यस, ये जो कर्म योग है ये कुशलता पूर्वक कैसे हमें बुद्धि से करना चाहिए, यही तो बताया था ना। यही बात एग्जैक्टली। हाँ। लेकिन ऑलमोस्ट सारी गीता में तो यही बता रहे हैं ना, जी। वही बता और रहे वही हैं। सबसे डिफिकल्ट है। हाँ, डिफिकल्ट है, इसीलिए तो बार बार बता रहे हैं ना। इसलिए कितनी बार कितने तरीके से समझाया है ना इसी बात को। हमको ये समझ में ही नहीं आता कि कर्म फल तो हमारे हाथ में है ही नहीं, लेकिन हम उसके साथ इतने जुड़े होते हैं कि हमारी सारी जिंदगी उसकी गुलामी करने में निकल जाती है। वही तो बंधन है ना सारा, वही तो बंधन है। जी। आगे। मेरा सवाल ये था कि ये जो भगवान श्री कृष्ण ने खुद की विभूतियां बताई है, तो उसमें उन्होंने इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, इंद्रियों में मैं मन हूँ, ऐसे कहा है। जी। तो हमें ये भी बताया जाता है कि बुद्धि जो होती है वो हमें आत्मदर्शन, परमात्मा के दर्शन
की तरफ ले जाती है। ये तो बुद्धि का काम है, जो निश्चयात्मक बुद्धि होती है। और मन होता है, जो मन से फिर अहंकार, फिर बुद्धि तक जाते हैं। तो परमात्मा ने खुद को सभी इंद्रियों में मैं बुद्धि हूँ, ऐसे क्यों नहीं कहा? मन क्यों कहा? थैंक यू अरुणा जी, वेरी नाइस क्वेश्चन, वेरी नाइस क्वेश्चन। देखिए, पहले तो ये समझ लेते हैं कि ये जो अंतःकरण चतुष्टय है, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये चार चीजें हैं जिसको हम सूक्ष्म शरीर कहते हैं। हम जैसे ही, हमारी आत्मा जैसे ही ट्रैवल करती है अंतरिक्ष से पृथ्वी लोक की तरफ, बादलों में बैठती है, बैठकर नीचे आने की कोशिश में होती है, तो हम एक सूक्ष्म शरीर अपने साथ पकड़ लेते हैं। कई जगह ये लिखा है कि हमको वही सूक्ष्म शरीर मिलता है जो पहले हमने छोड़ा है। कई जगह लिखा है कि जो भी सूक्ष्म शरीर मिलता है वो आत्मा उसको अपने रंग में रंग लेती है, तो वही रंग में रंग लेती है जो हमारा पहले वाला रंग था। तो दोनों बातों में आप जो भी समझ लीजिए, इट डजेंट मेक अ डिफरेंस। लेकिन इस सूक्ष्म शरीर में सबसे पहले फर्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर मन होता है। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। मन फैक्टर इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है, और ये सब चारों चीजें प्रकृति की बनी हुई है, नेचर की बनी, नेचुरल वस्तुएं हैं, क्रिएटेड बाय प्रकृति। तो इसमें ऐसा है कि जो क्रिएशन बनती है, सृष्टि बननी शुरू होती है, तो सृष्टि में सबसे पहले बनने वाली चीज को महत कहा जाता है। ये महत जो सबसे पहले बनना शुरू होता है, जब क्रिएशन, परमाणु बनने शुरू होते हैं, ये महत से मन बनता है। उस महत का जो सब्सटेंस है और मन का जो सब्सटेंस है वो एक ही है। तो ये जो महत है ये प्रकृति का मन है, सारी की सारी क्रिएशन का मन है, हमने वहां से बोरो किया है। तो पहली बात तो ये समझ आ जानी चाहिए कि क्रिएशन से बोरो की हुई चीज होने पर भी मन जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट या सबसे बड़ा या सबसे मेन पार्ट प्ले करता है। अब हर एक चीज जो होती है, बुद्धि भी, अहंकार भी, चित्त भी और इंद्रियां भी, वो मन के कंट्रोल में, मन के हिसाब से चलती है। जो मन करता है, बुद्धि उसी को जस्टिफाई, उसी को पाने के लिए, उसी के काम करने के लिए लग जाती है। मन मेरा कहता है कि आज तो मुझको सर समोसे खाने हैं, तो बुद्धि क्या करेगी? बुद्धि इमीडिएटली एनालाइज करेगी कि तुमको ये समोसे यहाँ मिलेंगे, तुमको इतनी दूर जाना पड़ेगा, इतने डॉलर लगेंगे। बुद्धि इसका इन सब कामों में लग जाएगी। फिर कॉन्शियस इस काम में लग जाएगी, चित्त इस काम में लग जाएगी कि बताएगी कि कहाँ पिछली बार गए थे, उसके पहले कहाँ गए थे, यहाँ अच्छा वाला था, वहाँ टेस्टी था, यहाँ टेस्ट नहीं अच्छा लगा था। ये सारे काम हमारे मेमोरी बैंक में से निकल कर आ जाएंगे, जिसको बुद्धि एनालाइज करना शुरू कर देगी। अहंकार क्या करेगा? अहंकार कहेगा कि नहीं, हाँ मेरे को तो खाना ही है, कोई मना करने वाला कौन है मुझे? यू कांट स्टॉप मी, आई हैव टू डू इट। एंड देन इंद्रियां क्या करेंगी? हाथ पांव जो है चलना शुरू कर देंगे, पांव खड़े हो जाएंगे, चलेंगे, अपना गाड़ी चलाएंगे, बैठ जाएंगे उसमें। बाकी इंद्रियां भी वही काम करेंगी, आंखें भी, नाक भी, कान भी। मन जो है ना, वो हमारे सारे सिस्टम का राजा है, प्रधान। जो मन करता है हम वही करते हैं। उसी को करने के लिए बाकी सब की सब चीजें उसकी गुलाम बन जाती हैं, मन की। अब आपने बात कर दी कि निश्चयात्मक बुद्धि और परमात्मा, तो यहां पर यह समझ लीजिए कि बुद्धि में बुद्धि और विवेक, ये दो अलग अलग पार्ट हैं। बुद्धि सबकी होती है, हर एक की बुद्धि होती है, सब बुद्धि से काम करते हैं। बुद्धि होती है, बुद्धि से ही काम करते हैं ना। बुद्धि से तो जानवर भी काम करते हैं। जानवर में भी तो बुद्धि होती है ना, वो बताती है उसको कि ये देखो तुम्हारा शिकार खड़ा है, तुम इस स्पीड में भागोगे तो शिकार को इस तरह पकड़ोगे, वो लेफ्ट साइड में जाएगा कि राइट साइड में जाएगा। बुद्धि तो चल रही है ना उसकी। बुद्धि सब में काम करती है, लेकिन बुद्धि के अंदर विद्या और अविद्या को, या यूं कहा जाए ज्ञान और अज्ञान को अलग करने का काम विवेक करता है। जो विवेचनाएं होती हैं, जो
पृथकत्व होता है, पृथक, अलग अलग करना, वो काम विवेक का होता है। तो अगर विवेक जो है वो बुद्धि का काम करके बता देता है कि जो ये कर्म तुम कर रहे हो या मन जो सोच रहा है, इस सोच को नहीं करना चाहिए, तो आप ये समझ लीजिए कि वो विवेक का काम है। तो हम जब भी ये सोचते हैं कि मुझको तो आज ये दिल कर रहा है कि मैं जाके समोसे खा लूं, मगर मेरी बुद्धि मुझे कहती है कि ना, तुम्हारे शरीर के लिए अच्छा नहीं है और तुमको आज ये काम नहीं करना है, और तुमको आज नहीं कल भी नहीं करना है। तो यहाँ पर क्या हो गया, बुद्धि तो है लेकिन फिर विवेक भी है ना। वो विवेक जो है वो मेरे मन को भी और मेरी बुद्धि को द्वारा क्रिएट की हुई बातों को कंट्रोल करता है। तो ये, जब ये मन के ऊपर निश्चयात्मक बुद्धि की बात भगवान कृष्ण ने की है, तो उन्होंने इसीलिए की है कि जब तक तुम अपनी बुद्धि को ठीक नहीं करोगे, वो मन के कंट्रोल के अपना काम करके प्रॉपर एक्शन नहीं लेगी बुद्धि। फिर वो बुद्धि जानवरों वाली बुद्धि होगी जो ये कहेगी कि हाँ चलो मैं तुम्हारे मन की गुलामी करती हूँ, मन जो कहेगा वही पूरी तरह करती रहूंगी। लेकिन बुद्धि का काम तो है कि हर चीज का वो अलग अलग किस्म से एनालाइज करे, एनालिसिस करे, एनालिसिस करके हमारे सामने रिपोर्ट रख दे कि ये भाई इसको ऐसे करने से ये है। हर डब्बे के पीछे पढ़ लेते हैं ना हमने कि ये आज हमने ये खरीदना है, इसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, ये देखो ये परसेंटेज ये है, ये वो है, ये वो है, ये वो है। इतनी चीजें हम पढ़ते हैं ना, पढ़ने के बाद हम सोचते हैं हम खरीदें कि नहीं खरीदें। तो बुद्धि का काम है एनालाइज करना, वो मन की बताई हुई चीजों को एनालाइज करती है। तो पहली बात तो ये है कि बुद्धि ही होती है जो मन को परमात्मा से लगाएगी। इवेंचुअली तो आपका जो मन है वो लगेगा ना, जब तक वो आत्मा को साथ जुड़ेगा नहीं या परमात्मा के साथ जुड़ेगा नहीं, बाकी भी चीजें नहीं जुड़ेंगी। मन के ऊपर तो एकाग्रता सबसे पहले मन की ही होती है, उसके बाद बाकी चीजें। पर मन को जोड़ने के लिए तो बुद्धि की सपोर्ट और बुद्धि के कर्म की जरूरत पड़ती है कि बुद्धि कर रही है ये काम, तो बुद्धि को तो करना ही पड़ता है। लेकिन बुद्धि जो होती है वो इंद्रियों को कंट्रोल नहीं करती, गाइड करती है कह सकती हैं आप। पर जिस तरह से मन कंट्रोल करता है इंद्रियों को, आज मेरा दिल कर रहा है मैं ये करूं, उसके पीछे तर्क, आर्ग्यूमेंट नहीं होते, उसके पीछे बुद्धि की एनालिसिस नहीं होती। एनालिसिस का काम बाद में आता है कि तुम ये कर सकते हो, तुम ये नहीं कर सकते। वो एनालिसिस का काम जब बुद्धि करती है, लेकिन मन जो होता है वो कंट्रोल करता है 10 की 10 इंद्रियों को कि कहाँ पर क्या किया जाए। अगर बुद्धि ही कंट्रोल करती तो हम तो 50% से ज्यादा चीजें दुनिया में देखते ही नहीं या सुनते भी नहीं। लेकिन ये बुद्धि के कंट्रोल नहीं, मन का कंट्रोल है। तो इसीलिए यहाँ पर जब इस मंत्र में कहा है कि इंद्रियों में मैं मन हूं, तो उसका मतलब यही है कि जो सब काम करने वाली इंद्रियां हैं उनका राजा, उनके कंट्रोल, उनका मेन मैं हूं। और फिर उसमें वो दूसरी बात आ जाती है कि जब उस मन को हम परमात्मा से लगा देते हैं तो परमात्मा ही कंट्रोल कर लेगा सब कुछ। फिर वो परमात्मा के ही काम से हमारी इंद्रियां चलेंगी, जैसा वो कहेगा। तो फिर वही काम होंगे जो परमात्मा के का लिए होने चाहिए या उसके हिसाब से होने चाहिए। तो जब उसके हिसाब से सारे काम होंगे, उसके हिसाब से हमारी इंद्रियां चलेंगी, तो हम कहेंगे कि वो परमात्मा ही तो है जो मेरे मन में बैठा हुआ है, फंस गया है। तो मन ही तो है जो सब चीजों को कंट्रोल करता है, बुद्धि को भी और इंद्रियों को भी और बाकी चीजों को। तो जब मन ही सब कंट्रोल कर रहा है तो यहाँ पर इसीलिए इन्होंने कहा है कि इंद्रियों में मैं मन हूं। लेकिन मन को गाइडलाइन देने के लिए निश्चयात्मक बुद्धि की जरूरत है। जब तक बुद्धि निश्चयात्मक नहीं होगी, अगर वो डामाडोल बुद्धि होगी, तो उसका कोई फायदा नहीं है। कभी यहाँ लेके जाएगी, कभी वहां लेके जाएगी, तो वो मन को टिकने भी नहीं देगी, चंचलता ही पैदा करेगी। अब दूसरी रेफरेंस अगर आप ले लेंगे गीता की, कि अर्जुन ने तो कहा है भगवान कृष्ण को कि मन तो चंचल होता है,
तो अगर मन चंचल होता है, और कृष्ण भगवान कहते हैं कि मन तो चंचल होता ही है, तो अगर मन चंचल होता है तो चंचल मन की चंचलता को कंट्रोल करने के लिए ही तो बुद्धि दी गई है ना। बुद्धि भी तो इसीलिए मिली है ना, एज अ टूल, कि उस मन को कंट्रोल किया जाए। तो ये दोनों नेचर की बनाई हुई, प्रकृति की बनाई हुई चीजें हैं, लेकिन इन दोनों को हम यूज करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ वॉट एवर वी वॉन्ट टू यूज, और इनको यूज करके ही हम इनको अपनी आत्मा के ऊपर इनकी छाप किस तरह पड़ती है, इसको हम कंट्रोल करते हैं। क्योंकि वही आत्मा तो ट्रैवल करती है ना बार बार। वो आत्मा ही तो है जो ना कभी मरती है ना कभी पैदा होती है, और वो आत्मा ही है जो अलग अलग शरीर धारण करेगी, लेकिन वो आत्मा अपनी छाप के हिसाब से फिर से मन सेलेक्ट करके ले लेगी। वैसा ही लेगी जैसा अब लिया था, और अगली बार भी लिया था, उससे पिछले बार भी लिया था, उसके पहले। तो यहाँ पर ये फैक्टर्स कि मन, बुद्धि, आत्मा, इंद्रियां, इनको इस तरह आप अलग अलग सेक्शंस में देख के समझ के इस बात को समझ सकते हैं। हाँ जी अरुणा जी। जी, बहुत बहुत अच्छा समझ में आया पीयूष जी, बहुत ही अच्छा। ये एंगल मेरे समझ में नहीं आया था कि बुद्धि होना, होने के साथ साथ विवेक भी होगा, जरूरी नहीं है। विवेक ये ऐसी चीज है जो डेवलप करनी पड़ती है संस्कार से, या जो भी हम स्क्रिप्चर्स पढ़ते हैं, धीरे धीरे इवॉल्व होते हैं स्पिरिचुअली, तब ये विवेक आता है। ये मेरे ध्यान में नहीं आया था। आई हैड टेकन फॉर ग्रांटेड, यानी ये एस्पेक्ट ही मेरे मन में नहीं आया कि विवेक के साथ अगर बुद्धि काम करती है तब वो परमात्मा की तरफ ले जा सकती है, ना कि सिर्फ बुद्धि। और आप कभी कभी ना एक यूनिवर्सल ट्रुथ ही बोल जाते हैं, जैसे कि आपने अभी कहा कि अगर बुद्धि सिर्फ होने से काम होता, विवेक का नहीं रेफरेंस आता, तो दुनिया के 50 क्या 90% बुरी चीजें होती ही नहीं। तो ये आपने सही कहा कि विवेक नहीं होता बुद्धि में, इसलिए तो सब ये गलत चीजें दिखाई देती है हमें। बहुत बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद पीयूष जी। बिल्कुल अरुणा जी। बहुत अच्छा प्रश्न था और बहुत अच्छा समझाया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए अरुणा जी, अपने आसपास देखिए, लोगों को देखिए, सोसाइटी देखिए, ग्रुप्स को देखिए, दोस्तों को, बंधुओं को, जान पहचान को, रिश्तेदारों को, सबको देखिए आप। कितने लोग दिखेंगे आपको जिनकी बुद्धि के अंदर ये विवेक है, ये बहुत कम, ये बहुत कम। विवेक है कि उनको पता चल जाए कि प्रकृति से जुड़े रहना और परमात्मा से जुड़े रहना, इसमें क्या फर्क है, इसमें क्या अंतर है। क्योंकि विवेक का तो काम ही है क्या, ना वो एनालाइज करके आपके सामने फैक्ट्स को प्रेजेंट कर देगा कि देखो ये रियलिटी है और ये फैक्ट्स है। बुद्धि तो काम कर ही रही है ना सबके अंदर, लेकिन सबके अंदर विवेक काम करता है, और विवेक भी इस तरफ ड्राइव किया हुआ विवेक है क्या, कि जो लेके जाएगा कि देखो भाई किस रास्ते पे चल रहे हो। नहीं है ना। यही तो दिखता है ना हमको। हम तो लोगों से एग्जाम्पल लेके सीख सकते हैं ना इस बात को। हाँ जी। ठीक है, जी आगे बढ़े। अच्छा है, ऐसी चर्चा होनी चाहिए, अच्छी बात है। बहुत सारी बातें खुल के सामने आती हैं, और भी जिन पे पहले हमने सोचा नहीं होता वो भी आ जाती। तो जो चल रही थी हमारी चर्चा 10वें चैप्टर में, पिछले 4 5 6 श्लोकों से, वो अपने आप को भगवान कृष्ण अलग अलग तरीके से हमारे सामने पेश कर रहे हैं, प्रेजेंट कर रहे हैं, ताकि हमको ये पता चले कि जो ये व्यक्त प्रकृति है, कि जो हमारे सामने सारी की सारी नेचर खुली हुई पड़ी है सामने, आंखों के सामने दिख रही है, उसमें सब में हम परमात्मा को कैसे देखें। क्योंकि उन्होंने पहले ही बता दिया है कि परमात्मा तो दिखता ही नहीं है, क्योंकि अव्यक्त है, अज है, अजन्मा है। बता दिया उन्होंने कि ना वो पैदा होता है, ना उसका कोई शरीर है, ना वो दिखता है, ना हमारी आंखों के सामने वो कभी आता है, क्योंकि वो अव्यक्त। फिर उसको हम कैसे देखें, कैसे एहसास करें, महसूस कैसे करें उसको,
उसको रियलाइज कैसे करें। तो वो ये बताना चाह रहे हैं परमात्मा के नाम पर कि अगर मैं नहीं दिखता हूं तो मुझे कहाँ ढूंढोगे, तो मैं मिलूंगा कैसे, कहाँ समझोगे कि मैं हूं। उसी एग्जाम्पल्स को वो एक 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 करके समझा रहे हैं कि ये मैं ऐसा हूं, ऐसा हूं, ऐसा हूं। तो जो भी अलग अलग समझा रहे हैं बातें, वो इसीलिए बता रहे हैं कि हम एक एक चीज के ऊपर अगर चिंतन करेंगे, सोचेंगे, इस पर दिमाग लगाएंगे, अपने मन को उस पर लगाएंगे, तो हम परमात्मा के सही स्वरूप को या उसके स्वरूप को हम पहचानना शुरू करेंगे। अब ये तो गीता में इम्पॉसिबल है कि वो परमात्मा के जो गुण हैं या कर्म है वो पूरी तरह से बता सकते हैं हमारे। वो तो हमको भी नहीं पता, किसी को पता ही नहीं है। कितने लिखवाएंगे आप, कोई अंत ही नहीं है उसका। तो ईश्वर अनंत है और उसकी कथा भी अनंत है, तो वो तो उसकी कोई लिमिट तो है ही नहीं। पर वो जिस तरह से समझा रहे हैं वो इसी तरह समझा रहे हैं कि हम अपने दिमाग में रखकर अगर उन चीजों पर मेडिटेट करके उसका रूप देखना चाहते हैं, तो उसके कर्म से, उसके स्वभाव से, उसके गुण से हमको उसका स्वरूप समझ में आता है। हम जब भी जो भी प्रेयर पढ़ते हैं अपने दिमाग में, जब हम कहते हैं कि ईश्वर जो है वो सच्चिदानंद स्वरूप है, या हम कहते हैं कि वो न्यायकारी है, या हम कहते हैं दयालु है, ये तो सब उसके गुण है ना। और ये उसके गुण भी हैं और उसके कर्म भी हैं। अगर हम कहते हैं वो सर्वव्यापक है, अगर हम कहते हैं कि वो सृष्टि का बनाने वाला है, सृष्टि करता है, तो हम ये भी सब उसके गुण और उसके कर्मों की बातें करते हैं। तो हम उसको उसके गुण और कर्मों से ही तो याद करते हैं ना। तो उन गुण कर्मों के हिसाब से जब याद करते हैं, तो यहाँ पर उसी तरह से और भी थोड़ी लिस्ट दे दी गई है हमारे को, कि इस तरह से भी परमात्मा को, स्वरूप को तुम पहचान सकते हो कि कौन है वो, कैसा है, कौन है। अब जब वो ये कहेंगे कि सारे के सारे ऋषियों में भृगु मैं हूं, तो इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि वो एक के अंदर तो हैं और बाकी किसी में नहीं है। ये तो हम सोच नहीं सकते, क्योंकि परमात्मा की तो सबके जितनी भी चीजें, जो प्राण लेती लेती है चीज, उसके अंदर परमात्मा है। क्योंकि प्राणों के साथ ही तो परमात्मा आता है ना शरीर में। तो जब परमात्मा हर शरीर में है, तो ये वो क्यों कहते हैं कि मैं रुद्रों में शंकर हूं या मैं ऋषियों में भृगु हूं, क्यों कह रहे हैं? वो हमको सिर्फ एक एग्जाम्पल समझा रहे हैं, ताकि हम बेस्ट ऑफ द बेस्ट को देखें, आइडियल को देखें, ये समझें कि जो अच्छा, सबसे अच्छा होता है, उसके अंदर ईश्वर की विशेष शक्ति काम कर रही होती है। तो हमने कॉमन फैक्टर देख लिया कि सबके अंदर ईश्वर है, क्योंकि सब प्राण ले रहे हैं। अब सब प्राण ले रहे हैं तो हम जानते हैं कि सब में ईश्वर है, लेकिन हम जानते मानते हुए भी तो सब में से उस ईश्वर को ढूंढते नहीं है ना, पकड़ नहीं पाते, देख नहीं पाते ना, क्योंकि हम कॉमनैलिटी के पीछे खो जाते हैं। हम जब जनरलाइज सब चीजें देखते हैं, कॉमन देखते हैं, तो उसके पीछे हम खो जाते हैं। लेकिन खोने के बावजूद जब हमको देखना है कि विशेष कौन है, कि ये देखो, ये सबसे टॉप है, ये चैंपियन है, तो हमको ये सोचना पड़ेगा कि वो चैंपियन में चैंपियन जो है वो सब ईश्वर के, परमात्मा का स्वरूप है। तो जब हम टॉप मोस्ट को परमात्मा के स्वरूप से जोड़ेंगे, तो हमारी उसके प्रति नेचुरली श्रद्धा पैदा हो। तो जो श्रद्धा अंदर दिल में पैदा होगी, इज्जत पैदा होगी उसके लिए, और तब हम उसकी तरफ उस श्रद्धा की नजरों से देखेंगे और सोचेंगे कि यही ईश्वर का स्वरूप है, यही मुझे समझना चाहिए, मुझको इसी के पीछे पड़ जाना चाहिए। तो इस तरह से अलग अलग एग्जाम्पल्स के साथ, अलग अलग पॉइंट्स को उठा के भगवान कृष्ण हमको अपनी बातें बता रहे हैं। आगे भी कई श्लोकों में चलता रहेगा हमारे लिए। तो आइए आगे देखते हैं इसको, 27-28 को पढ़ते हैं। तो अरुणा जी, ये 27-28 पढ़ के सुना दीजिए हमें। जी। उच्चैश्रवसमश्वानां विद्धि माममृतोद्भवम् ऐरावतं गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपम्
आयुधानामहं वज्रं धेनूनामस्मि कामधुक् प्रजनश्चास्मि कन्दर्पः सर्पाणामस्मि वासुकी। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। भाई वही चल रहा है जो पहले चल रहा था कि अश्वों में, घोड़ों में अमृत मंथन के समय निकला हुआ उच्चई श्रवा मुझको समझो। तो जब अमृत मंथन हुआ था इस सृष्टि के अंदर देवताओं और असुरों के बीच में, तो उसमें से जो घोड़ा निकल कर आया था वो मैं हूँ। उच्चई श्रवा उसका नाम था, यानी कि सबसे सबसे अच्छा घोड़ा, सबसे उत्तम घोड़ा, उससे अच्छा कोई घोड़ा आया ही नहीं दुनिया में। तो वो मैं हूँ। उसी तरह से हाथियों में सबसे बड़ा, सबसे श्रेष्ठ हाथी ऐरावत, ऐरावत ही कहा जाता है। सबसे बड़ा और सबसे मुख्य हाथी होता है, मेन हाथी होता है, वो ऐरावत मैं हूँ। और मनुष्य जो है, ह्यूमन बीइंग जो है, उन सब में मैं राजा हूँ, किंग मैं ही। तो ये इन्होंने इन तीन बातों को यहाँ पर बताया है। एक तो घोड़ों में सबसे मेन घोड़ा मैं हूँ, हाथियों में सबसे बड़ा और मेन हाथी मैं हूँ, उसी तरह से इन्होंने बताया। और मनुष्यों में राजा मैं हूँ। तो इस तरह इन्होंने अपनी बात को यहाँ रखा पहले श्लोक। दूसरों में कहते हैं शस्त्रों में वज्र मैं हूँ। शस्त्रों में, शस्त्र जितने भी वेपन्स हैं उन सब वेपन्स में वज्र, वज्र मैं हूँ। वज्र ये भी कह सकते हैं कि जो आकाश से बिजली चमकती है वो भी तो वज्र होती है ना। तो जो उस तरह का वेपन होगा जो कि आकाश में जब बिजली चमकती है, कड़कती है और गिरती है, और जहां गिरती है सब कुछ ध्वस्त कर देती है 1 सेकंड के अंदर, वो वज्र है। तो जैसा वेपन या जैसा वज्र किसी के हाथ में अगर ऐसा हो जो कि वो इस तरह से 1 सेकंड में कड़ाके के साथ सब कुछ खत्म कर सके, तो वो वेपन्स, वेपन्स के अंदर वैसा वेपन, वैसा मैं हूँ, वो वज्र मैं हूँ। फिर वो ये बता रहे हैं कि गायों में कामधेनु मैं हूँ। तो कामधेनु गाय वो गाय होती है जो कि एक तो उसका दूध सबसे अच्छा होता है, फिर जिसके घर जाती है उसके घर में धन की, लक्ष्मी की वृष्टि होने लगती है, वो बहुत अमीर हो जाता है, बहुत पैसे वाला होता है। तो जो भी ऐसी गाय है जो किसी के अच्छे का काम करती है, दूध बहुत अच्छा होता है उसका, वो उस गायों में कामधेनु मैं हूँ। मुझको समझो कि मैं हूँ उन सब गायों के अंदर सबसे अच्छी गाय। प्रजनन में कामदेव मैं हूँ। प्रजनन मतलब प्रजाओं को पैदा करने वाला, प्रजाओं को जन्म देने वाला, जो प्रजनन का काम करता है, यानी कि जन्म देने का, सारी दुनिया में सारे सोसाइटी को पैदा करने का काम वो जो करता है, उनमें काम दे, देन का कामदेव मैं हूँ। कामदेव का क्या काम होता है? कामदेव होते हैं जो कि किसी भी पुरुष के अंदर पौरुष बन के स्त्री के साथ जब वो मिलते हैं, तो मिलने के बाद वो अपनी काम क्रिया के द्वारा प्रजा को जन्म देते हैं, सोसाइटी को पैदा करते हैं। तो ये जो सोसाइटी को पैदा करने वाला मनुष्य है, पुरुष है, मेल है, उसमें मैं कामदेव हूँ। मैं ही वो शक्ति हूँ, मेरे अंदर ही सब कुछ है। मैं ही कामदेव का काम करता हूँ जो कि प्रजनन करता है, बच्चे पैदा करता है। अब बच्चे पैदा करने के लिए कोई भी पुरुष या कोई भी आदमी, कोई भी मेल जो होता है, वो 1000 बार, लाख बार ट्राई कर सकता है, लेकिन बच्चा तो तभी पैदा होगा जब उसके सीड की फर्टिलाइजेशन प्रॉपर से स्त्री के अंदर, फीमेल के अंदर होगी। तो ये प्रजनन का काम मेरा है। उसकी मर्जी के बिना ये प्रजनन, सोसाइटी को जन्म देना, प्रजाओं को जन्म देना नहीं होता। तो यहाँ पर ये बता रहे हैं, और फिर बता रहे हैं सर्पों में वासुकी मैं हूँ। तो सांपों में जो सबसे बड़ा और सबसे टॉप सांप माना जाता है, उसका हमने नाम वासुकी रखा हुआ। तो सब सांपों में वासुकी मैं हूँ। दूसरी ट्रांसलेशन देख लेते हैं इन दोनों की, फिर और बात करते हैं। Among the horses, know me to be the celestial horse Uchchaishrava, begotten of the churning of the ocean along with nectar. Among mighty elephants, Airavata, Indra's elephant, and among men, the king.
Among weapons, I am the thunderbolt. Among cows, I am the celestial cow Kamdhenu, the cow of plenty. I am the sexual desire which leads to procreation, as enjoined by the scriptures. Among serpents, I am Vasuki. तो ये कह रहे हैं कि जो सेक्सुअल डिजायर है वो तो हो सकती है, लेकिन वो क्रिएशन, रिक्रिएशन की तरफ, प्रोक्रिएशन की तरफ तभी चलती है जब उसमें मैं शामिल होता हूँ। ये इन्होंने यहाँ समझाया। अच्छा, फिर आगे दूसरी ट्रांसलेशन भी देख लेते हैं। शस्त्रों में मैं वज्र हूँ, गायों में मैं ऐसी गाय हूं कि जिसे जब इच्छा हो दुह कर सकते हैं। कामों में मैं वो काम हूं जो वीर्य को व्यर्थ नहीं जाने देता, किंतु जिससे अवश्य संतान उत्पन्न होती है। वीर्य व्यर्थ नहीं होता, संतान उत्पन्न होती है। सर्प जाति के पुरुषों में मैं वासुकी हूँ। सर्प जाति के लोग वे हैं जो भारत से धीरे धीरे खिसकते खिसकते पाताल देश की ओर चले गए और वहां जाके बस गए। वो हैं सर्प जाति के लोग। इससे पहले उन्होंने कहा कि मुझे तू घोड़ों में अमृत नामक देश से उत्पन्न होने वाला उच्च श्रवा अर्थात ऊंचे कानों वाला घोड़ा जान। श्रवा कान और उच्च मतलब ऊंचे, तो उच्च श्रवा का मतलब था जिसके कान बहुत ऊंचे हैं। हाँ, हाँ, जिसके कान बहुत ऊंचे हैं। और हाथियों में मुझको तो एरावत के किनारे, इरावती नदी के किनारे पैदा होने वाला हाथी ऐरावत, तो इरावती नदी के किनारे पैदा होने वाला हाथी इरावत समझ। और मनुष्यों में तू मुझको राजा समझ, कि मैं ही राजा हूं हर मनुष्य का, हर इंसान का, लोगों के, प्रजाओं के बीच। और एक देखिए, अश्वों में जो अमृत मंथन के समय उत्पन्न हुआ उच्च श्रवा है। हाथियों में जो ऐरावत है। नरों में जो राजा है। युद्ध के अस्त्र शस्त्र में जो वज्र है। गायों में जो कामधेनु है। संतान उत्पन्न करने में जो काम है। और सर्पों में वसु मेरी विभूति से युक्त हैं। मैं यही सब कुछ। अब इसके आगे भी वो इसी तरह आगे बात करेंगे, तो आगे चले जाते हैं। इसके आगे फिर 27, 28, 29, 30 इन पे भी पढ़ लेते हैं। ये भी एक ही बात है, उसी तरह की बात करेंगे ये। आइए 29, 30 पढ़ जी। लेते। अनन्तश्चास्मि नागानां वरुणो यादसामहम् पितॄणामर्यमा चास्मि यमः संयमतामहम् प्रह्लादश्चास्मि दैत्यानां कालः कलयतामहम् मृगाणां च मृगेन्द्रोऽहम् वैनतेयश्च पक्षिणाम्। हाँ जी, थैंक यू वेरी मच। इसको समझते हैं क्या बोल रहे हैं। नागों में शेष नाग मैं हूं। अभी इन्होंने सांपों की, सर्पों की बात की थी, उसमें वासुकी है। लेकिन सर्पों से एक जाति अलग नाग होती है। उन नागों में शेष नाग मैं हूं। शेष नाग जिसकी शेष शैया के अंदर कहा जाता है कि भगवान लेटते या सोते हैं और वो ऊपर उसके शैया करता है विष्णु भगवान के। तो उस पिक्चर को इमेजिन कर लीजिए, तो वो हो गया शेष नाग। जलचरों में वरुण, जल चरणों में वरुण मैं हूँ। पितरों में मैं अर्यमा हूँ। और नियम तथा व्यवस्था द्वारा संयमित करने वालों में मैं यम हूँ। नियम, यम, जो नियम होता है वो यम से ही निर्धारित होता है, निश्चित होता है, इसीलिए वो नियम कहलाता है। तो व्यवस्था और द्वारा संचयन करने वालों में मैं यम हूँ। दैत्यों में प्रहलाद में हूँ। गणना करने वालों में काल में हूँ।
पशुओं में सिंह मैं हूं और पक्षियों में गरुड़ मैं हूं। और देखते हैं। Among Nagas, a special class of serpents, I am the serpent god, Sheshnag, Ananta. I am Varuna, the lord of aquatic creatures. तो जो जल में जलचर होते हैं, जल में पैदा होते हैं, एक्वाटिक क्रीचर्स, उनमें वरुण मैं हूं। अब वरुण जो होते हैं वो तो हम अलग अलग नाम से सब पहचानते हैं, लेकिन यहाँ पर एक एग्जाम्पल, एक पर्टिकुलर टाइटल नाम यूज किया गया है कि वरुण मैं हूं। among the name main, I am the Arima, head of the Pitris. And among rulers, I am the Yama, god of the death. Among the Daityas, I am the great devotee Prahlada, and of calculators, I am time. Among quadrupeds, I am the lion, and among the birds, I am Garuda. ठीक है, अच्छी ट्रांसलेशन है, आगे देखते हैं। सर्वपत सर्वपत राष्ट्रकोश को संभालने वालों में मैं अनंत हूं, अर्थात राष्ट्रकोश को अनंत बनाने वाला मैं ही पुरुष हूं। मानव प्रजा रूपी समुद्र में चिपके रहने वाले चोर आदि मगरमच्छ सदृश पुरुषों के लिए मैं वरुण, अर्थात हर किस्म के नियम का अधिष्ठाता हूं, अध्यक्ष हूं। पितरों में अर्यमा, अर्थात जो इस बात का ठीक ठीक नाप बताए कि कोई मनुष्य किस पदार्थ का कहाँ तक स्वामी है, वो संचालन संयमन कर्ताओं में मैं यम हूं, अर्थात दुष्ट दमन न्यायाधीश, ये मेरा काम है। दैत्य अर्थात प्रकृति के क्षण भंगुर द्वितीय रूप से उत्पन्न होने वाले सुखों में मैं प्रहलाद, अर्थात सद्गुण प्रभु भजन आदि अन्य जन्य प्रकृति राग, अर्थात उत्तम आनंद है संसार को हाँकने वाली शक्तियों में मैं काल हूं। पशुओं में मैं सिंह हूं और पक्षियों में मैं गरुड़ हूं। अब ये काल और काल की गणना, चलिए आते हैं इस पर। नागों में मैं अनंत नाग हूं, जलचरों में मैं वरुण हूं, पितरों में मैं अर्यमा हूं, नियंत्रण रखने वालों में मैं यम हूं, दैत्यों में प्रहलाद मैं हूं, गणना करने वालों में काल, पशुओं में सिंह, पक्षियों में गरुड़, पवित्र करने वालों में पवन, शस्त्रधारियों में, अच्छा ये अगला है श्लोक इसका। तो ये क्या इसमें समझा रहे हैं? इसमें तो यही समझा रहे हैं जो हमको अभी पता चला है कि जितनी भी नाग जाति है उसके अंदर शेष नाग, यानी कि अनंत नाग जिसका कि कोई अंत ना हो, शेष नाग जिसका कि कोई अंत शेष ना हो, जो कभी कंप्लीट ना हो, जो कभी पूरी तरह से पूरा ना हो जाए। हमारे में कहते हैं ना पूरा हो गया, मतलब खत्म हो गया, तो कभी पूरा नहीं होता, वो शेष होता है, उसमें मतलब शेष नाग कहा जाता है कि अभी शेष बाकी है, अभी खत्म नहीं हुआ, उस तरह का नाग मैं हूं। जलचरों में वरुण मैं हूं, जो पानी में पैदा होती हैं चीजें, उन पानी की पैदा हुई चीजों में मैं वरुण हूं। वरुण दोनों शब्दों को ले सकते हैं, वो जो न्याय करता है, वो जो अपने लॉज को, अपने नियमों को इम्पोज करता है सब के ऊपर कि ये इस तरह मानना ही पड़ेगा तुमको, नहीं मानोगे तो पनिशमेंट मिलेगी। तो वो तो वरुण होता है। वरुण वो परमात्मा होता है जो हमको हमारे कर्म फल देता है, जो हमको ये बताता है कि तुमने ये गलत किया था, इसकी सजा तुमको सजा मिलेगी जरूर। तो वरुण तो एक तो वो होता है जो कि इस किस्म की एक्टिविटीज करता है। फिर एक वरुण वो हुआ जिसको हम वर्ण कर सके, जिसको हम अपना सके, जिसका हम वरेण्यम, हम उसको अपने साथ अपने में समा सकें, बैठा सकें। तो जलचरों में वरुण मैं हूं से मतलब हो गया कि जो जलचर होते हैं, पानी में रहने वाले होते हैं, वो पानी में रहने वालों को पानी को तो अपनाना लेना ही पड़ता है ना, वो तो पानी में ही जिंदा रहते हैं।
तो वो पानी का वर्ण करते हैं, जल का वर्ण करते हैं। जब जल का वर्ण करते हैं तो वो जल के नियमों से ही चलते हैं। जो भी नियम होते हैं पानी में रहने वाले के, पानी के नियम, वो सब उनको पालन करने पड़ते हैं। तो वो पालन वरुण को अपना बना कर ही, वरुण को अडॉप्ट कर कर ही अपनी जिंदगी जी सकते हैं। तो उनके अंदर उनके नियमों को बनाने वाला, उनको सिस्टम में रखने वाला, उनको पानी के हिसाब से ही पानी में चलाने वाला वो मैं हूँ। तो जब वो मैं हूं तो इसीलिए उन्होंने वरुण वर्ड वर्ड यूज किया जलचरों में। जलचरों में वरुण मैं हूं। फिर पितरों में अर्यमा। अब अर्यमा जो है वो एक ऐसी शक्ति है, या यूं कहा जाए कि हमारे अंदर जो अ, सत्व रजस और तमस गुण होते हैं, उनमें जो ऐसा गुण है जो हमको पितरों से जोड़ता है, या हमको पितरों के गुण हम तक ट्रांसफर करके लेके आता है। या यूं कहा जाए जो इनहेरिटेंस हमारे अंदर होती है कि भाई ये तो तेरे दादाजी को भी बहुत अच्छा आता था, तू भी वही काम बहुत अच्छा करता है, तेरे अंदर ये गुण आ गया है। तो ये जो गुण की ट्रांसफर होने की शक्ति है, ये ट्रांसफर होने की शक्ति अर्यमा से होती है, उसको ही अर्यमा कहते हैं। तो पितरों में जो पितर होते हैं, हमारे पहले के पुरुष हैं जो हमसे पहले पैदा हुए हैं, उनमें अर्यमा में हो। तो अर्यमा उनकी जो है वही हमारे अंदर ट्रांसफर होगी, क्योंकि हमारे अंदर वही जीन्स हैं। नियंत्रण रखने वालों में यम मैं हूं। यहाँ पर यम का अर्थ होता है मृत्यु का भगवान, डेथ, गॉड ऑफ द डेथ। जो मृत्यु को, डेथ को कंट्रोल करता है वो यम। तो यहाँ पर यम वो हो गया जो नियम को बनाता है, और जिस नियम को इम्पोज करता है वही यम। तो यम जो है वो है जो कि मृत्यु देता है। तो ये पता चल जाता है कि जो भी मनुष्य जिस भी लेवल या सीमा तक जो भी कर रहा है, उसके ऊपर कंट्रोल करने के लिए मृत्यु बैठी है, कि जब उसका वक्त आएगा मृत्यु उसको उठा ले। तो ये जो यम है, ये यम जो है ये नियंत्रण करता है, सबको कंट्रोल में रखता है। जब बहुत ज्यादा सीमा टूट जाएगी तो वो ऊपर उठा लेगा कि चलो इसको बंद करो। तो ये एक नियम इम्पोज करने वाला, नियंत्रण करने वाला यम। तो वहां से ये शब्द आया, या यम का यहाँ पर यही मतलब बैठेगा कि ये यम कौन है। यम यहाँ पर मृत्यु को रिप्रेजेंट करता है, और यम यहाँ पर रेगुलेटरी अथॉरिटी को रिप्रेजेंट करता है, जो कि हर चीज के अंदर रेगुलेशंस इम्पोज करती है। और दैत्यों में प्रहलाद, गणना करने वालों में काल। तो जो दैत्य थे, अब जो हिरण्यगर्भ, नहीं क्या नाम है उसका, हिरण्यकश्यप, जो हिरण्यकश्यप थे उनकी तो फैमिली दैत्यों की फैमिली ही मानी जाती थी ना, कि वो दैत्यों का ही परिवार कहा जाता था ना उनको, कि वो दैत्य, दैत्य कुल के परिवार, राक्षस कुल के परिवार है वो सब, राक्षसी बुद्धि रखने वाले लोग हैं। उनमें प्रहलाद मैं हूँ। तो उनमें जो भगवान में, विष्णु में, ईश्वर में श्रद्धा रखता है, उनमें पैदा होता है उसी परिवार में, लेकिन पैदा होकर वो ईश्वर की बात करता है, और तुम्हारे दैत्यों की, राक्षसों की बात नहीं करता। तो उस बच्चे को इन्होंने एग्जाम्पल यूज कर लिया कि दैत्यों में प्रहलाद मैं हूं, क्योंकि प्रहलाद दैत्यों में पैदा होता हुआ भी अलग है, अलग बात करता है। गणना करने वालों में काल मैं हूं। अब कोई भी जो, किसी भी चीज की कैलकुलेशन जब होती है, कोई भी कैलकुलेशंस, उस सारी कैलकुलेशंस के अंदर हम हर चीज टाइम बाउंड ही करते हैं। मतलब जो भी हम कैलकुलेट करेंगे कि हमने कल जाना है, कल जाना है तो टाइम बाउंड कल हो गया ना। अगर कल को नहीं काउंट करेंगे तो हम उस जाने वाली चीज को काउंट नहीं करेंगे। और जब हम कहेंगे हमने जाना है, तो यहाँ से लेकर हमने यूएसए के इस पोर्ट तक जाना है, तो हमने फिर तो टाइम बाउंड की कैलकुलेशन कर ली ना, कितना टाइम लगेगा, इतना टाइम ट्रेवल है, 2 घंटे ट्रेवल करना है, 1 घंटा ट्रेवल करना है, और सारा कुछ तो टाइम बाउंड है ना। तो जो किस्म की आप गणना करते हो, उस हर गणना में काल मैं हूं। काल कहाँ पर यूज किया गया? टाइम के लिए। और
इसके लिए भी यूज किया है कि जो भी आप कैलकुलेशंस अपनी जिंदगी की कर लेते हो, हमको आपको जिसको भी अपनी जिंदगी की जो भी कैलकुलेशंस करनी है, ये मेरे पास था, ये मेरे पास है, इस चीज को मैं कल अचीव करूंगा, ये मुझे और प्राप्त करना है, ये मुझे मिलना है। तो ये कैलकुलेशंस जो भी हैं ये भूतकाल, भविष्य काल और वर्तमान काल की है, यानी कि प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। तो ये जो टेंस है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, ये भी तो काल है ना, ये भी तो टाइम की ही कैलकुलेशंस है ना। तो ये काल, यहां पर काल का मतलब मृत्यु नहीं है, यहां पर काल का मतलब यम नहीं है, यहाँ पर काल का मतलब है वक्त, टाइम। तो टाइम की कैलकुलेशंस जितनी भी है वो सब मैं ही हूँ। मैं ही गणना करने वालों में, जो इसकी काउंटिंग करते हैं, जो हिसाब रखते हैं किसी भी तरह का, जो भी हिसाब कोई रखता है उस हिसाब के अंदर टाइम फैक्टर मैं हूँ। बिना टाइम फैक्टर के कोई हिसाब हो ही नहीं सकता। फिर पशुओं में सिंह मैं हूँ। अब वो जंगल का राजा कहा जाता है ना शेर को, कहते हैं ना शेर जो लायन होता है वो जंगल का राजा होता है। तो बस वही कि जो जितने भी जानवर हैं वो पशुओं में सिंह मैं हूँ, शेर मैं हूँ। तो वही बात कि मनुष्यों में राजा मैं हूँ, ह्यूमन बींग्स में किंग मैं हूँ। तो जो एनिमल किंगडम है उसमें लायन मैं हूँ, यानी कि पशुओं में उनका राजा मैं हूँ। पक्षियों में मैं गरुड़ हूँ। अब गरुड़ जो है वो सबसे बड़ा और सबसे एफिशिएंट पक्षी समझा जाता है, बर्ड। कॉन्डोर कहते हैं शायद गरुड़ को, लेकिन वो सबसे बड़ी जो बर्ड होती है ईगल से कोई 10, 20, 25 टाइम बड़ी होती है, उसको हम लोग गरुड़ कहते हैं। तो जो गरुड़ होता है वो बहुत बड़ी बर्ड होती है और वो सारी बर्ड्स के ऊपर इम्पोज करके रहती है अपने आप को, क्योंकि वो बिगेस्ट होती है। तो सब उसको अपना लीडर समझते हैं, अपना गुरु समझते हैं, अपना सबसे अच्छा रिप्रेजेंटेटिव या अपना राजा समझते हैं। तो पक्षियों में मैं गरुड़ हूँ, जानवरों में मैं सिंह हूँ, गणना करने वालों में काल हूँ, और दैत्यों के अंदर जो कि दिति से उत्पन्न हुए हुए वो लोग हैं जो परमात्मा में विश्वास नहीं रखते, लेकिन उनके अंदर भी मैं प्रहलाद हूँ। प्रहलाद जो कि ईश्वर का बहुत बड़ा भक्त था, परमात्मा का, श्री विष्णु जी का भक्त था। तो यहाँ पर इन्होंने 2930 में इस तरह अपने आप को समझाया है। अब इसके आगे 30, 31 सब में इससे चलता रहेगा। अब आपने कुछ पूछना कहना हो तो पूछ कह लीजिए। अभी हमारे पास थोड़ा टाइम है। नेक्स्ट 31 किया हमने, 32 को हम नेक्स्ट टाइम पिक कर लेंगे। हालांकि बात एक ही है, 32, 33 में यही बातें होती रहेंगी, तो उनको हम नेक्स्ट टाइम पिक कर लेंगे। अगर आज कोई बात करनी है, पूछना कुछ है या कहना है तो बता कर लीजिए बात। ठीक है, कोई क्वेश्चंस हो तो पूछ लीजिए पहले। हाँ जी, अरुणा जी कुछ पूछेंगी? मुझे ऐसे सुनते हुए एक डाउट मन में आया कि ये जो वज्र का नाम लिया है इन्होंने, ये वज्र जो पुराणों में दधीची ऋषि के पास गए और उनकी बोन से वो बनाया गया, ऐसे एक कथा सुनाई जाती है, क्या वही वज्र है? ये मेरा एक सवाल था। और दूसरा, ये जो पुराणों में कथाएं बताई जाती है, हम इतना जितना हम वेदों को महत्व देते हैं उतना पुराणों को नहीं देते, लेकिन पुराणों को भी व्यास मुनि ने ही लिखा है और वो उन पुराणों से भी कुछ हमें बताना चाहते हैं ना। तो ये मेरे सवाल थे। देखिए, पहली बात तो ये है कि पुराणों को व्यास मुनि ने लिखा है कि नहीं लिखा, इसका आपको कोई प्रूफ नहीं मिला। वी डोंट नो दिस। हम मानते हैं, लेकिन ये भी मानते हैं कि व्यास मुनि ने सारे पुराण नहीं लिखे, कुछ लिखे हैं, कुछ उसके बाद लिखे गए। तो पुराणों का मतलब तो यहाँ पर ये है कि वो किसी एक व्यक्ति, किसी मनुष्य के द्वारा लिखी गई चीज है। पुराणों का मकसद होता है कि जो पुरानी पहली कहानियां हो चुकी हैं, पहली आ चुकी हैं बातें, उनको हम कहानी के रूप में, फैक्ट्स को हम रियलिटी और कहानी के रूप में आपके सामने रखें, ताकि आप इंटरेस्टेड हो और पढ़ सकें उसको, और सुन सकें और समझ सकें। क्योंकि जो इतिहास होता है, हिस्ट्री होती है, वो बहुत ड्राई होती है।
और हिस्ट्री और का इतिहास जो होता है वो मेंटेन नहीं होता, वो लोगों को याद नहीं रहता, वो खत्म हो जाता है कुछ सालों बाद, 2000, 4000, 5000, 10,000 साल बाद वो नहीं रहेगा, खत्म हो जाएगा। तो उसको याद करने का तरीका है कि कहानियों पे उसको ढाल दिया जाए, तो कहानी के रूप में लोग उसको सुनेंगे, समझेंगे, याद रखेंगे। ये तो काम हो गया पुराणों का। लेकिन पुराणों को हम इसीलिए इतना महत्व नहीं देते क्योंकि वो ह्यूमन रिलेटेड स्टोरीज हैं, जबकि वेद जो है वो परमात्मा की वाणी है, वो ह्यूमन क्रिएटेड नहीं है। ह्यूमन, इंसान वेद नहीं बना सकता, वेद सिर्फ परमात्मा बना सकते हैं। अब वो वेद में क्या है कि वेद क्योंकि ईश्वर की ही वाणी है, तो हम वेदों को ईश्वर की वाणी समझते हैं और पुराणों को हम ऋषियों द्वारा बनाई गई किताब समझते हैं जो हमको अलग अलग कहानियां बताती हैं। अब यहाँ पर जहाँ वज्र का सवाल आता है, तो वज्र जो है, अगर आप कोई एटॉमिक रिएक्शन करते हैं, उस एटॉमिक रिएक्शन के साथ बहुत बड़े एरिया में बहुत हैवी एक चीज ऊपर से बिजली की तरह गिरती है और गिर के तहस नहस कर देती है, तो वो वज्र है। ऐसा कोई भी वेपन, ऐसा कोई भी अटैक सिस्टम या ऐसा कोई भी चीज जो कि अटैक करके इस तरह का काम करती है, सडन एंड वेरी ह्यूज इम्पैक्ट एंड पावरफुल, तो वो उसको हमने वज्र का नाम दिया है। अब उसकी जो तुलना है, उसकी जो कंपैरिजन है, वो कंपैरिजन होती है बिजली के साथ। जैसे कि आकाश से बिजली कड़क के गिरती है, तो उसको कहा गया कि ये इंद्र का वज्र है। अब उस वज्र से होता क्या है, अगर आपने कहीं देखा हो कभी, जहाँ बिजली जहाँ गिरती है, वो उसको टाइम नहीं लगता। इट जस्ट टेक्स प्रॉब्ली लेस देन 1 सेकेंड। वो लेस देन 1 सेकेंड में उस जगह को तहस नहस करके बिल्कुल ऐश में बदल देती है, मट्टी बना देती है, इतनी कड़क के गिरती है। और जहां भी गिरती है वो वहां पर उस पूरे एरिया में, एक सर्टेन एरिया के ऊपर उसका इम्पैक्ट होता है और बहुत हैवी इम्पैक्ट होता है। इतना हैवी इम्पैक्ट होता है कि उसके मुकाबले में दूसरे वेपन्स हमको ढीले लगते हैं कि पता नहीं किसी और वेपन का ऐसा इम्पैक्ट होगा या नहीं होगा, हमको नहीं पता। तो वज्र उस वेपन को कहा गया जो इस तरह से यूज होता है। क्या ह्यूमन साइंस में, ह्यूमन वेपनरी में हम किसी वज्र का इस्तेमाल करते होंगे? ऐसे हमने वेपन्स तो बनाए हैं जो कि, या बनाते ही थे पहले, जो कि इस तरह के वेपन थे जो एक बार गिरता था और वो कड़ाक से बहुत बड़े एरिया को बिल्कुल 1 सेकंड में ऐश में बदल देता था। इट डिड नॉट टेक एनी टाइम एंड इट वाज वेरी पावरफुल। तो ऐसे वेपन्स तो पहले भी बनाए थे, अभी कुछ बनाए ही होंगे हमने, ऐसे वेपन्स होंगे हमारे पास। तो उसको वज्र की तरह एग्जाम्पल यूज किया गया है। अब वही एग्जाम्पल यूज करके अगर हम ये समझे कि किसी ऋषि ने किसी एक श्रद्धावान को, जो उस ऋषि के पास ज्ञान लेने गया था, वज्र का दान दिया है या वज्र उसे दिया है, तो वही बात है कि हमारे जो पुराने टाइम के ऋषि मुनि हुआ करते थे, वो आश्रम चलाया करते थे जिसमें वो वेपनरी डेवलप भी करते थे और ट्रेन भी करते थे। तो जो आपके पास ये आज ऐसी यूनिट्स हैं या फैक्ट्रीज हैं जो कि कोई वेपन बनाती हैं, रिकॉर्ड रॉकेट्स बनाती हैं या गन्स बनाती हैं या ऐसे बॉम्ब्स बनाती हैं, इस तरह की फैक्ट्रीज और इनको चलाने वाले, और फिर वो जो उनके पास आता है उसको ट्रेन करने वाले कि उसको कैसे चलाओगे, क्या करोगे, कैसे मेंटेन करोगे, ये सारे के सारे काम उन दिनों में ऋषि किया करते थे। ऋषि के आश्रम होते थे, यही काम की ट्रेनिंग और डेवलपमेंट किया करते। राजा उनकी फंडिंग करते थे और फंडिंग से उनके आश्रम चलते रहे। तो उनके पास जो भी स्पेसिफिक नॉलेज लेने के लिए जाता था, उसको वो ऋषि बैठा के कुछ टाइम लगा के किसी एक वेपन का नॉलेज देते थे, किसी एक शस्त्र का नॉलेज। तो यहाँ पर जो वज्र है वो यही है कि किसी भी ऋषि के पास अगर आप जाएंगे और उसकी जो अल्टीमेट वेपनरी में से जो वेपन आपको मिलेगा कि ये आपको हम दे रहे हैं और इसको चलाना सिखा रहे हैं, तो वो जो है ना, वो वज्र है जो कि इतना मैसिव डिस्ट्रक्शन करने की कैपेबिलिटी रखता हो। तो इस तरह यहाँ पर वज्र को समझिए और रेफरेंस टू पुराण समझिए, जो मैंने आपको समझाई है बात। जी, धन्यवाद पीयूष जी, बहुत अच्छी तरह से समझ में। कोई डाउट हो तो फिर भी पूछ लीजिए। नहीं नहीं, अभी मैं क्लियर हो गया।
और कोई कुछ कहेंगे किसी के मन में? आनंद आ गया पीयूष जी, बहुत आनंद आ गया। थैंक यू प्रभात। वेद वेद तो हैं कि परमात्मा की वाणी है, उनको समझने के लिए जो है ये पुराणों का जो सहारा हम लोग लेते हैं, तो चाहे वो स्टोरी फॉर्म में है तो कुछ रियलिटी ना, वो हमको परमात्मा से तो जोड़ती ही है ना। उसमें एक चीज और है ना कि जो पुरानी कहानियां हैं ना, जो रियलिटी की सच्चाई की कहानियां हैं, जो हाँ इवेंट्स हाँ, हो चुके हैं हो हिस्ट्री, चुके हैं बिल्कुल। उनको भी पुराणों में कहानी के रूप में बताया गया है। बत, देखिए देखिए, अगर हम आपको ये बताते हैं कि जो ब्रिटिश एम्पायर की हिस्ट्री है वो 2000 BC से शुरू होती है, या 2020 200 या 000 से शुरू होती है, तो हमारे पास एक टाइम की गणना होती है कि हम 2000 साल की हिस्ट्री आपको सुना रहे हैं। हम्म, लेकिन जब आप हमारे भगवान राम के टाइम की बात करते हैं, मनु की टाइम की बात करते हैं, तो हम करीब करीब 24 लाख 25 लाख साल बैक पीछे चले जाते हैं। 25 लाख सालों की हिस्ट्री इस तरह किताबों में या कहीं पर मेंटेन नहीं की जा सकती। हम्म, अब जब नहीं की जा सकती, जो मेजर इवेंट्स होते हैं, जो बड़ी बड़ी घटनाएं होती हैं, बस वही होती हैं जो इंसानों को याद रहती हैं, जिसको गाते हैं, बोलते हैं और समझते हैं, उन्हीं की बातें करते हैं। तो ह्यूमन कन्वे करके, ह्यूमन थॉट्स के थ्रू, ह्यूमन वॉइस के थ्रू, माइंड के थ्रू ये चीज कैरी होती है, पीढ़ी के बाद पीढ़ी के बाद पीढ़ी। तो इसी तरह से ये हिस्ट्री चलती है। हमने और आपने किसी भी राम की कहानी को किसी किताब में, जो कि तब की किताब होगी, 12 लाख साल पुरानी किताब हो, तो हमने कभी देखी नहीं ना आज तक। हम सब तो जो कहानियां सुनते हैं, फिर हम उसी को दोबारा लिख लेते हैं, दोबारा लिख के उसको पढ़ते हैं, फिर उनको समझने की कोशिश करते हैं। हम तो उसी तरह समझ रहे हैं। तो ये जो हिस्ट्री होती है, उसको मेंटेन करने के लिए पुराणों का काम किया गया है, कि पुराण हमको उनकी बातें बताएंगे। हम्म। ठीक है, वो स्टोरी फॉर्मेट में है, या वो समझाने के लिए कुछ और तरीके से बताई गई हैं, इमेजरी अलग है, लेकिन उनका काम पुराणों का यही होता है। जी। अब ऐसे ही जैसे दैत्यों में आपने बताया कि प्रहलाद जो हैं वो भगवान को मानने वाले थे, और बाकी राक्षस प्रवृत्ति के थे, हाँ तो वो भी तो एक कहानी रूप में हम पढ़ रहे हैं ना उसको। हाँ, हम तो कहानी रूप में पढ़ रहे हैं ना, क्योंकि वो हाँ, सुनी सुनाई बातें चल रही हैं ना तब से। तो ये रियलिटी नहीं मानते हैं, रियलिटी होगी, कभी ना कभी घटा होगा ये। ये कि होली का त्योहार जो है उसी समय मनाया जाता है, हाँ, उसके नेक्स्ट डे। कभी ना कभी तो ये घटा होगा ना हिस्ट्री में, सोसाइटी में ये चीज कभी ना कभी हुई होगी ना। तो जब ये चीज हुई होगी, तो उसकी फिर कहानी बनी, फिर उसकी किंवदंती बनी, लोग बातें करते हैं, फिर ये पुराणों में आई या कहानियों में आई। तो ये तो सब चीजें कभी ना कुछ टाइम फ्रेम में हुई हैं। होने के बाद इनको हमने इस तरह याद किया है, क्योंकि ये इतनी ज्यादा टाइम बीत चुका है कि ये बातें किसी किताबों में, उन दिनों की किताबों में लिखी होंगी, ऐसा हमको कुछ मिलेगा नहीं। हम्म। अब जैसे कि हिरण्यकश्यप को जो है कैसे भगवान ने अवतार लेके, नरसिम्हा अवतार लेके ही उसको मारा, ठीक है, ठीक है, वो पॉसिबल। भी हमने कहा पढ़ी है, बातें पढ़ी हुई है ना। बिल्कुल, वही पढ़ी है हमने, कहानियां वैसे ही सुनी है, कैसे ही चल रही हैं। वो ही हम बच्चों को भी सुनाते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। खैर बहुत अच्छा लगा पीयूष जी, बहुत मन को एकदम से शांति मिलती है, बहुत ज्यादा। थैंक यू। थैंक यू। हाँ जी, और कोई कुछ कहेंगे, कुछ बोलना, पूछना, कहना? नहीं तो फिर अगले हफ्ते मिलेंगे, नेक्स्ट सैटरडे। जी। तो अगले सैटरडे मिलते हैं सब, और तब तक अपने आप का ख्याल धन्यवाद, रखिए, खुश बहुत अच्छा रहिए। लगा। थैंक यू युक्ता जी, कुछ नमस्ते। कहेंगी और कुछ कहना है युक्ता जी? नहीं, बस अच्छा लगा, मतलब समझ में आ गया काफी कुछ। जैसे हम्म, आपने समझाते हैं आप इतने डिटेल में, तो समझ में आ गया। थैंक यू, समझ में ही तो आना चाहिए ना, हाँ जी, हाँ जी। यही तो होना चाहिए। ठीक है, तो अगले सैटरडे मिलते हैं सब। तब तक के लिए अपना अपना नमस्ते। ख्याल रखिए, हाँ, सबको नमस्ते, सबको प्रणाम। नमस्कार। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी नेक्स्ट सैटरडे।